गुप्तचर निदेशालय ईडी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई बिहार में बालू के अवैध खनन से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई है। छापेमारी के दौरान ईडी को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार ईडी ने शुक्रवार सुबह पटना और बेंगलुरु के हुलास पांडे के 3 ठिकानों पर छापा मारा है। हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये छापेमारी बालू के अवैध खनन से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट की जांच का हिस्सा है। ईडी ने पहले ही इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शामिल एमएलसी राधाचरण सेठ, लालू परिवार के करीबी सुभाष यादव, जगनारायण सिंह और पूंछ सिंह शामिल हैं। ईडी को शक है कि हुलास पांडे भी इस सिंडिकेट का हिस्सा थे। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान ईडी को बालू खनन से जुड़े दस्तावेजों के अलावा करोड़ों रुपए के लेन देन के प्रमाण भी मिले, जो एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये लेन देन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था। इन दस्तावेजों से उस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, जो सीधे तौर पर चिराग पासवान की पार्टी की ओर इशारा करता है, क्योंकि चुनाव के दौरान टिकट वितरण को लेकर पहले से सवाल उठते रहते हैं। हालांकि ईडी ने अब तक छापेमारी से जुड़े किसी भी दस्तावेज पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई, खासकर चिराग पासवान को लेकर के। हुलास पांडे चिराग के बेहतर करीबी माने जाते हैं और इस कार्रवाई को चिराग पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच संबंध हाल के दिनों में तनावपूर्ण रहे। केंद्र में मंत्री बनने के बाद उनके कुछ बयानों से बीजेपी असहज हुई थी। हाल ही में चिराग पासवान एनडीए की बैठक में भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि वे अमेरिका दौरे पर थे। इससे पहले उनकी पेरिस और लंदन यात्रा को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हुलास पांडे के ठिकानों पर छापेमारी चिराग पासवान पर अप्रत्यक्ष दबाव डालने का प्रयास हो सकती है। हालांकि अब तक इस बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। ईडी सूत्रों का कहना है कि हुलास पांडे के खिलाफ ठोस सबूत मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज।